ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभातस्तं प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मकम् पूर्णानन्दचिदात्मकं पूर्णानन्दचिदात्मकं। परम कारुणिक भक्त वत्सल सद्गुरुदेव जी के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 36 से प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। श्लोक 35 तक पहले हो गया था, अब 36वें श्लोक से हो रहा है। और इस श्लोक में 3 गुणों के अनुसार सुख के भेदों को सुनने के लिए भगवान की आज्ञा एवं सात्विक सुख के लक्षण। सुखम त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यततग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मं बुद्धि प्रसादजम्। हे भरत श्रेष्ठ, अब 3 प्रकार के सुख को भी तू मुझसे सुन। भगवान कह रहे हैं, जिस सुख में साधक मनुष्य भजन ध्यान और सेवा आदि अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्राप्त होता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद जब उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। और तथा तदस्ति पृथिव्याम वादिवी देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर मुक्तम यदेवी स्यात्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन 3 गुणों से रहित हो। ब्राह्मणा क्षत्रिया विंसां शूद्राणां च परन्तपा कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभवे गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन।
समोदमस्तपा शौचम अच्छांतिर आर्जवमेव च ज्ञानम विज्ञान वास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र ईश्वर के परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन। शौर्यतेजो धृतिर्दाक्षम, शौर्यतेजो धृतिर्दाक्षम, युद्धे चापल पलायनम, दानम ईश्वर भावश्च, छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागना, दान देना और स्वामी भाव, वह सबके सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्राज्ञानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा का पालन करने का भाव, ये क्षत्रिय का धर्म है। कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्या भी स्वभावजम। खेती, गोपालपन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। सब वर्णों की सेवा करना शुद्ध रूप भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मण्याभिरता संसिद्धि लभते नराय, स्वकर्म निरता सिद्धिम यथा विदन्ति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधेय को तू सुन। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तव्यचार सिद्धिं विद्यन्ते मानवा। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की और अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति को ही सर्वस्व समझकर पति का चिंतन करती हुई पति के आज्ञानुसार पति के लिए ही मन वाणी शरीर से कर्म करती है, वैसे ही परमेश्वर को ही सर्वस्व समझकर परमेश्वर का चिंतन करते हुए परमेश्वर की आज्ञानुसार मन वाणी और शरीर से परमेश्वर के लिए ही स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का आचरण करना कर्म द्वारा परमेश्वर की ही पूजा है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा और परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कलुषम। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। स्वधर्म त्याग का निषेध सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभ ही दोषेण धूमे नाग्निर्वावृता। हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि को भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं।
संन्यास योग में परम सिद्धि की प्राप्ति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत प्रिया नैष्कर्म्या सिद्धिमां परमं संन्यासेनादि गच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्प्रिय रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्त यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या पराः। जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है, उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य शब्दादीनु संयास त्यक्त्वा राग द्वेषा विबुद्धिश्च च। और विविक्त से भी लद्वासी यत्वा कायं मानसा ध्यान योगो परो नित्यं वैराग्यम समुपासिता। अहंकार बल दर्प काम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों को त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारणा शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों को संयम करके मन वाणी और शरीर के बस में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ज्ञान योग से पराभक्ति की प्राप्ति। अब ये पराभक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपके साधन काल में। ज्ञान योग से पराभक्ति की प्राप्ति। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ते लभते पराम। सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित, सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। जिसने समभाव किया मन को उसने जग को जीत लिया। उस निर्विकार परमेश्वर को उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। नारायण उस ज्ञानी ने है प्राप्त किया। भक्त्या माम विजानाति यमन चास्मि तत्त्वता ततो माम ततो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। पराभक्ति जो तत्व ज्ञान की पराकाष्ठा है तथा जिनको प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ पराभक्ति ज्ञान की परानिष्ठा परम नैष्कर्म्य सिद्धि और परम सिद्धि इत्यादि नामों से कही गई है। भक्त्या माम विजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वता ततो माम ततो ज्ञातो विश्यते तदनंतरम। पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को
मैं जो हूं और जितना हूं ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। भक्ति सहित निष्काम कर्मयोग से भगवत प्राप्ति सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रयाय मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम पदम अभयम। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि अर्मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भवा। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत प्रसादा तर्यशसी अतः चैतम अहंकारान् श्रोस्यास्ति विनंक्षसी। मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। प्रकृति की प्रबलता के कारण स्वाभाविक कर्मों के त्याग में सामर्थ्य अभाव बतलाना। यदि अहंकार माश्रित्य न तोत्स्या इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर या मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धा स्वयं कर्मणा कर्तुने च यन्मोहात् करिष्यावसोऽपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, ध्यान रखिए, जिस कर्म को तो मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए, हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर, संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। ओम 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 तमेव शरणं गच्छः। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब शरण में जा। शरण क्या मतलब? शरण है
लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्ति को त्याग कर एवं शरीर और संसार में अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय, परम गति और सर्वस्व समझना तथा अनन्य भाव से अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेम पूर्वक निरंतर भगवान के नाम, गुण, प्रभाव और स्वरूप चिंतन करते रहना तथा भगवान का भजन स्मरण रखते हुए ही उनके आज्ञानुसार कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए आचरण करना, यह सब प्रकार से परमात्मा के शरण में होना है। यह है परमात्मा के शरण में होना। ओम इति मे ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशैत तसेण यते छति तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तो इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। जैसे चाहता है वैसे ही कर, ये भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं। युद्ध चाहता है तो युद्ध कर, नहीं चाहता है तो मत कर। भगवान इतना कहते हुए उदासीन हो गए। सर्वगुह्य तमं भूय शृणु मे परमं वचा इष्टोसी में दृढ़वती तत्तो बक्षामि ते हितम। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन की तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मन मना भव मद भगतो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसस सत्यंते प्रति जानसि प्रियोसि में। मुझ में मन वाला हो, मन मना भव मद भगतो, मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। मुझका मतलब यहाँ पर आत्मा है। मुझ में मन वाला हो मतलब आत्मा में मन वाला हो, मेरा भक्त हो, आत्मा का भक्त बन, मेरा पूजन करने, आत्मा का पूजन करने वाला हो और आत्मा को ही प्रणाम करने वाला हो। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, भगवान को ही प्राप्त होगा, या आत्मा को ही प्राप्त होगा। या तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजाय अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मोक्षयिष्यामि मा शुचा। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आजा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदंते नातपस्काया न भगताया कदाचन न चाशुश्रूषवे वाचम न चामायोऽभ्यसूयति। तुझे या गीता रूप रहस्यमय उपदेश, तुझे या गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों को गीता का उपदेश न दें जो तप रहित हो, जो तप न करते हों, साधन न करते हों, उसको गीता का उपदेश न दें। न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वालों से ही कहना चाहिए।
ऐसे लोगों को बिल्कुल गीता का उपदेश न दें। तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है, मुझ परमात्मा में जो दोष दृष्टि रखता है, उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। यह है शास्त्रों का मर्म। आजकल तो ये सब नियमों का पालन नहीं हो रहा है, न गुरु कर रहे हैं और न शिष्य कर रहे हैं, और इसलिए दोनों भुगत भी रहे हैं, शिष्य भी भुगत रहे हैं और गुरु भी भुगत रहे हैं। ओम या इमं परमं गुह्यं मद भक्तेश्व विधाशति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशया। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भगवान ये भी कह रहे हैं, भक्तों से यदि कोई कहता है तो उसका कल्याण है। भक्त हैं, आपस में भगवान की चर्चा करते हैं, गुरु की चर्चा करते हैं, तो दोनों का कल्याण होता है। अभक्तों से कभी नहीं कहना चाहिए, अश्रद्धालु से कभी नहीं कहना चाहिए, जो सांसारिक दृष्टि से दीक्षा ले रहा हो उसे कभी नहीं कहना चाहिए। नचा तस्मान मनुष्येषु और कश्चिन में प्रियकृतम भाविता नचा में तस्माद धन्या प्रिय तरो भुवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। कौन सा? जो मेरे भक्तों में मेरी बात कहे। अभ्येसता चये इमं धर्मं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन ते नामिष्ट श्यामीति ते मे मति। जो पुरुष इस धर्ममया हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। अब है श्री गीता जी के श्रवण का महात्म्य। श्रद्धावान नसूयश्च शृणुयादपि यो नरा सोऽपि मुक्ता शुभान् लोकान् प्राप्नुयात पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। गीता श्रवण से अर्जुन का मोह नष्ट हुआ या नहीं, या जानने के लिए भगवान का प्रश्न। अब भगवान इतना गीता का उपदेश देने के बाद भगवान अर्जुन की परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कि इस पर मेरी उपदेश का क्या असर पड़ा, इसका मोह नष्ट हुआ कि नहीं। कच्चिदेच्छ्रुतं पार्थ कच्चिदेच्छ्रुतं पार्थ तवैकाग्रेण चेतसा कचित् ज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजया। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और ये धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया है? और उसके बाद अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान् मया च्युताय स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव। हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ। अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय वाच
इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं श्रोस अद्भुतम रोमहर्षणम। इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। अब संजय बोले धृतराष्ट्र से, क्योंकि धृतराष्ट्र को वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि प्राप्त करा दी थी, इसलिए वो धृतराष्ट्र उस दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में जो कुछ हो रहा था उसको, उस संजय दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में जो कुछ हो रहा था वो धृतराष्ट्र जी को सुनाया करते थे। तो ये दिव्य दृष्टि से संजय ने भी देखा जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को, मोह में ग्रसित अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे थे। इत्यहं वासुदेवस्य संजय वाच्य पार्थस्य च महात्मना संवादम स्वशुद्धम रोमहर्षणम। इस रोमहर्षण संवाद को मैंने भी सुना। ये संजय बोले धृतराष्ट्र को। व्यास प्रसादाच्युतम वाणे तद्गुह्यतम अहम परम योगम योगे सरात कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। ऐसा संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से संजय का हर्षित होना। राजन संहृता संस्मृत्या राजन संस्मृत्या संवादमिम अद्भुतम केशवा अर्जुनो पुण्यम हृष्यामि चा मुहुर्मुहु। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। भगवान के विश्व रूप का स्मरण कर संजय का हर्षित होना। तंच संस्मृत्या रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृषा में च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। श्री कृष्ण और अर्जुन के प्रभाव का कथन। यत्र योगे सरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर दुर्बा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगा नवम अष्टमो अध्याय। ओम। इस प्रकार से श्री प्रतीक कांचन पुण्य वालों के निवेदन के कारण श्रीमद् भगवत गीता पर प्रवचन प्रारंभ किया गया था और आज इस पर प्रवचन समाप्त हो गए। 18 अध्यायों में पुस्तक के आधार पर प्रवचन किए गए और अब अंत में जो पराज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक कृपया
इस प्रपंचन के बाद केवल शक्तिपात संबंधी शास्त्रों के प्रवचन के लिए यदि कोई निवेदन करना चाहे तो कर सकता है। केवल शक्तिपात संबंधी ग्रंथ, तंत्र ग्रंथों के संबंध में, और अन्य जो शास्त्र हैं उन पर प्रवचन करने के लिए कृपया मुझे न कहें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों से उदासीन होकर के आत्म साधना में लग जाना चाहिए। फिर भी शिष्यों के कल्याणार्थ यदि कोई चाहता हो तो शक्तिपात संबंधी जो शास्त्र हैं, हमारे पूर्व गुरुओं के द्वारा जो वर्णित हैं तंत्र, ये शक्तिपात कोई ऐसा मार्ग नहीं है, सर्वजनीन मार्ग नहीं है ये शक्तिपात। ये तो तंत्र मार्ग है, दिव्य तंत्र मार्ग, जिसकी दीक्षा से दिव्यानुभूति होती है। और इसके स्पेशल शास्त्र हैं दिव्य तंत्र में, तो उन्हीं के अनुसार प्रवचन करने चाहिए और प्रवचन होने चाहिए, क्योंकि शक्तिपात सर्वजनीन नहीं है, सबके लिए नहीं है। ये मेरा अनुभव हुआ है। फिर भी कुछ ऐसी दीक्षाएं दी गई हैं जो कि सुपात्र नहीं थे, उसका प्रभाव, उसका कुप्रभाव मुझ पर भी आ रहा है। लेकिन भगवान उनको अच्छे दिन दें, अच्छी साधना करें, उनका भी भला हो। असल में होता है, मेन जो ज्ञान है वो ये है, और उस ज्ञान के प्रकाश से ही कभी अच्छे संस्कार आते हैं, कभी खराब संस्कार आते हैं, क्योंकि उसका काम तो प्रकाशित करना है। और जब खराब संस्कार आते हैं तो शिष्य उसका आरोप गुरु पर लगा देता है कि मेरी दीक्षा पता नहीं कैसी हुई। अरे दीक्षा ही तो कुछ संस्कारों को, अच्छे संस्कारों को, खराब संस्कारों को बाहर करती है, क्योंकि वो कुपात्र है, दीक्षा का सुपात्र नहीं है, इसलिए उसके अंदर ऐसी धारणाएं हो जाती हैं। इसलिए वास्तव में चेतन प्रत्यक्ष आत्मा का कभी भी उदय या नाश, क्षय या वृद्धि, परिवर्तन या परिवर्तन आदि नहीं होते। यह अन्य किसी प्रकाशक के बिना स्वतः स्वयं ही प्रकाशित रहता हुआ अपने से भिन्न सभी पदार्थों को प्रकाशित करता रहता है। वास्तविक तथ्य यह है, जिसमें उसे अन्य किसी की सहायता अपेक्षित नहीं है। इस चेतन का प्रतिबिंब या छाया का प्रवेश हो जाने से बुद्धि में भी ज्ञान होने लग पड़ा है, जिसके दो प्रधान भेद हैं। पहला है अहंकार और दूसरा है अंतःकरण। चेतन प्रत्यक्ष आत्मा के प्रतिबिंब या छाया के साथ अहंकार का तादात्म्य अग्नि और उसमें पड़े हुए लोहे के समान है। इस चेतन प्रतिबिंब संयुक्त अहंकार का जड़ शरीर के साथ तादात्म्य हो जाने पर या शरीर भी चेतन जैसा हो जाता है। प्रत्यक्ष आत्मा चेतन का अहंकार के साथ और अहंकार का शरीर के साथ अग्नि लोहे जैसा तादात्म्य, एकता या सम्मिलन तीन प्रकार का है। पहला है सहज तादात्म्य, दूसरा है कर्मज तादात्म्य और तीसरा है भ्रांतिजन्य तादात्म्य। ये तीन प्रकार के तादात्म्य उस प्रत्येक आत्मा चेतन के प्रतिबिंब की छाया से अहंकार के कारण होता है। सह तादात्म्य, कर्मज तादात्म्य और भ्रांतिजन्य तादात्म्य।
तादात्म्य माने सम्मिलन या मिलन। तादात्म्य तो शास्त्र का शब्द है। तद आत्मा, वो एक मिल, आपस में एक जैसा मिलना, इसको कहते हैं तादात्म्य। वैसे इसका सरल वर्ड है सम्मिलन या एकता। क्योंकि चित छाया बेसित अहंकार, चित छाया बेसित अहंकार मतलब चेतन आत्मा का जो प्रतिबिंब है उससे संयुक्त जब अहंकार हो जाता है। कभी तो चैतन्य प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य कर लेता है, जो सह तादात्म्य कहलाता है। चैतन्य के प्रतिबिंब के साथ वो चित छाया बेसित अहंकार, एक तो केवल अहंकार हुआ जो जड़ होता है, और एक होता है चित छाया बेसित अहंकार। जब दोनों एक हो जाते हैं उस अहंकार में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ जाता है। तो दोनों जो एक साथ मिल गए हैं, तो कभी तो चैतन्य के प्रतिबिंब के साथ तादात्म्य कर लेता है अहंकार, उसको कहते हैं सहज तादात्म्य, सहज मिलन है ये। और फिर कभी वो अहंकार शरीर के साथ तादात्म्य या एकता कर लेता है, जिसे कहते हैं कर्मज तादात्म्य, कर्मज मिलन, कर्मज एकता शरीर के साथ। और कभी या साक्षी के साथ ही तादात्म्य कर लेता है। कौन? ये अहंकार, जिसे भ्रांतिजन्य तादात्म्य कहते हैं। 3 प्रकार के तादात्म्य हो गए, अहंकार और चेतन आत्मा के प्रतिबिंब का। जब तक चेतन का प्रतिबिंब और अहंकार ये दोनों बने रहेंगे, ध्यान दीजिए, जब तक चैतन्य का प्रतिबिंब और अहंकार ये दोनों बने रहेंगे, तब तक सहज तादात्म्य भी बना रहेगा, कदापि निवृत्त नहीं होगा। क्योंकि ये दोनों तो परस्पर संबंधी होकर ही जन्म लेते हैं या जन्म से ही संबंधी बन जाते हैं। शेष कर्मज तादात्म्य भोगदायी कर्मों के क्षीण हो जाने पर और भ्रांतिजन्य तादात्म्य ब्रह्म ज्ञान आत्म साक्षात्कार होने पर निवृत्त हो जाता है। नारायण बोलना पड़ेगा। कैसे निवृत्त हो जाता है? जैसे रस्सी का ज्ञान होते ही सर्प का भ्रांत ज्ञान निवृत्त हो जाता है। अंधेरे में कहीं रस्सी पड़ी हुई है, आपने दूर से देखा ये तो सर्प है, लेकिन जब आपने अच्छी तरह से देखा, उसको हाथ में पकड़ा, तो सर्प का ज्ञान, भ्रांत ज्ञान जो है समाप्त हो गया और वास्तविक रस्सी का ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसको कहते हैं भ्रांतिजन्य तादात्म्य। और एक बार अगर ऐसा हो गया तो फिर वो लौट कर नहीं आता। एक बार यदि आत्मा का त्राटक आपको लग गया कि यह है आत्मा, तो फिर अन्य फिर सब खेल जैसे लगने लगते हैं। फिर आप वापस नहीं जा सकते। जब भी स्मृति करेंगे आप वहां पहुंचेंगे। इसी को कहते हैं साक्षी के दर्शन। जिस प्रकार से जागृत का अभिमानी है विश्व, स्वप्न का अभिमानी है तेजस, सुषुप्ति का अभिमानी है प्राज्ञ, उसी प्रकार से तुर्य अवस्था का अभिमानी है साक्षी। तो एक बार साक्षी के दर्शन हो गए, साक्षी में आप चले गए, तो फिर ऑटोमेटिकली होगा अगर आप साधन करते रहे तो। इसलिए साक्षी का अभ्यास आवश्यक है। कर्मज तादात्म्य भोगदायी कर्मों के अंतराल तथा सुसुप्ति में फिर नष्ट और उदित होता रहता है। ये वास्तविक ज्ञान है। और इसी के साथ
आज का प्रवचन ये समाप्त हुआ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्।